ओके, लेट्स कंटिन्यू। अच्छा भाई, तुम लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, इंडाइसेस। ठीक है, एक शॉर्ट सा रिकैप दूंगा, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। इंडाइसेस हम किसको कहते हैं? इंडाइसेस कहते हैं इंडेक्स के प्लूरल को। ठीक है, इंडेक्स अगर एक हो तो इंडेक्स कहलाता है, बहुत सारे हो तो उसको क्या कहते हैं? इंडाइसेस। इंडाइसेस जो है बेसिकली इज द प्लूरल ऑफ इंडेक्स। इंडाइसेस मैथ्स में कहते हैं हम पावर्स को। इस चैप्टर में हम पूरे पूरे सिर्फ है ना पावर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। अच्छा, अभी लॉज ऑफ इंडाइसिस है। इंडाइसिस के ये 9 लॉज हैं जो कि हमने पढ़े थे। हम रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला लॉ इंडाइसिस का। इंडाइसिस का जो फर्स्ट लॉ है हमारा, वही क्या है कि व्हेन द बेसिस आर सेम। ठीक है, अगर ये देखो बेस ए है, यहाँ पर भी बेस क्या है? ए। बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। व्हेन द बेसिस आर सेम एंड देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन साइन इन बिटवीन, तो पावर्स विल बी एडेड। ठीक है, जब बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। अच्छा, जब बेसिस सेम हो, बीच में डिवाइड का साइन हो, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। आप लोग बोलेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है, हम रिवाइज कर रहे हैं। अच्छा, एक दफा पावर आ जाए और पावर के ऊपर एक और पावर आ जाए, तो पावर विल बी मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लाइड। ठीक है भाई, ये कौन सा टाइम है आने का? आ जाओ फर्स्ट रो में बैठो। नेक्स्ट टाइम से जो लेट आएगा वो सिट अलग हूँ। व्हेन द बेसिस आर डिफरेंट, बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर्स क्या है हमारी? सेम है। तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, जो पावर है ना उसको कॉमन ले लेंगे, होल पावर कर देंगे, ऐसा होल पावर कर देंगे, और नीचे क्या आ जाएंगी? दो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और इसी तरह से डिवीजन में भी यही होगा। देखो, ए पावर बी है डिवाइडेड बाय बी पावर बी है, तो अब हमने क्या करना है? ए अपॉन बी कर लिया, और पूरे के ऊपर पावर क्या आ गई? एम आ गई। अच्छा, ए पावर बी नहीं था, सॉरी, ए पावर एम था। अच्छा, स्लिप ऑफ टंग। अच्छा, एन फ्रैक्शन आ जाए, जब भी इंडाइसेस के अंदर जब भी फ्रैक्शन आएगा तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लगाएंगे। और जैसे वन अपॉन एम है ना, तो वन अंदर चला गया और एम जो है वो बाहर आ गया। देन ए पावर एम अपॉन एन। ए पावर एम अपॉन एन, इसमें स्क्वायर रूट हो जाएगा। ए और एम अंदर और एन बाहर। ये किसका मोबाइल है जो बार बार बजे जा रहा है? साइलेंट कर लें प्लीज। और लास्ट है ए पावर माइनस एम। जब भी किसी चीज की पावर नेगेटिव होती है, पावर नेगेटिव होती है, तो हम क्या करते हैं? उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, पावर नेगेटिव के अंदर हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। मैं इसकी एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं थोड़ा देखो जल्दी जल्दी करवाया है, क्योंकि लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कशन हो चुका है। अगर मैं ज्यादा और डिटेल में जाऊंगा तो पुराने वाले बच्चे बहुत बोर होंगे। तो नए जो स्टूडेंट्स हैं, इंशाल्लाह बेटा आप लोगों को समझ आ जाएगा। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लें ऑनलाइन वाले, और जो फिजिकल वाले हैं वो कॉपी कर लें इसको। ठीक है अहमद, आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, इंशाल्लाह यू विल गेट टू नो। ओके, अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ ना। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ इनमें से हर एक की एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आप लोगों को, तो उससे और अच्छा समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4, तो आंसर क्या होगा? बताएं जरा। टू टू पावर पावर थ्री प्लस फोर। 2 पावर 7। आंसर इज 2 पावर 7। फर्स्ट वाली एग्जांपल। सेकंड वाले की एग्जांपल क्या है? अगर मेरे पास है 3 पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2, तो आंसर क्या हो जाएगा? थ्री थ्री पावर पावर सिक्स वेरी गुड। फिर इसके बाद 3 पावर 4 टू द पावर ऑफ 2, 3 पावर 8। 3 पावर 8। जितना ज्यादा अटेंटिव रहोगे, हम जो जवाब दोगे ना, उतना अच्छा समझ में आएगा। सिर्फ पावर मल्टीप्लाई होगा। 3 की पावर 8। जब पावर के ऊपर पावर आती है ना, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। हाँ, तो थ्री थ्री ये नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इनका क्वेश्चन में समझ गया। ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये 2 पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 है, तो 2 टू द 4 तो नहीं होगा। नहीं, बेस 2 ही रहेगी और पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। जब व्हेन द बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड। यहाँ पर जब व्हेन द बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, लेकिन बेस को कुछ भी नहीं होगा, बेस वही रहेगी। अच्छा, पावर के ऊपर एक और पावर आ जाए, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बेस को कुछ भी नहीं होगा। नंबर 4, एनीथिंग रेस टू द पावर 0, मतलब 5 पावर 0, आंसर क्या होगा? 1। ठीक है, 3 पावर 4 है और उसके ऊपर एक और स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3 पावर 8। 4 टू द 8 हो गया। नंबर 5। अच्छा भाई, अब क्या करेंगे? 3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4। देखो, बेसेस अलग अलग हो गई हैं, पावर्स क्या हो गई? सेम। तो अब पावर सेम है ना, जो चीज सेम है उसको कांस्टेंट रख लो, पावर को एक ही रख लो, बेसिस को आपस में क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। 3 टू द पावर फोर। 6। 6 पावर 4 इज द आंसर। अच्छा, और आगे चलते हैं।
अगर मैं कहता हूँ 7 पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2, अब क्या करेंगे? 7/3 कर 7/3 और पावर पावर 2। बाय 2। देन आगे चलते हैं हम। अगर मैं कहता हूँ कि 4 पावर 3/2, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, 4 अंदर जाएगा, उसके ऊपर पावर आ जाएगी 3 और ये 2 बाहर। अच्छा, एक और बात ये, नहीं, देखो ये जो ये वाली चीज, अच्छा 1/1 मिनट रुक जाए, मैं पुराना वाला बताया। तो 6 वाले में क्वेरी है बच्चे को, देखो 7/2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड बाय 7 पावर 2 डिवाइड बाय 3 पावर 2। तो इसमें क्या होगा? ये पावर दोनों के सेम है ना, पावर विल बी कांस्टेंट, पावर एक आ जाएगी टोटल ऊपर, होल पावर हो जाएगी, और 7/3 कर देंगे। ये पावर आपस में माइनस पता है कब होती है? में बेसिस आर सेम, यहाँ बेसिस सेम नहीं है ना, ये दोनों की बेसिस तो सेम नहीं है, तो पावर्स कैसे माइनस होंगी? आप कुछ कह रहे थे। ओके, अंडरस्टूड। ओके, इसके अलावा बात ये है, यहाँ पर जो मैंने लिखा है 4 पावर 3 और स्क्वायर रूट लगाई, ये मैंने 2 लिख दिया है, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। रूल ये है कि 2 के अलावा कोई और नंबर होगा ना अपॉन में, तो वो तो लिखा जाएगा, बट 2 के विल नॉट बी रिटर्न। 2 को हम लिखते नहीं है। ठीक है, तो ये सर, जी। हमें अगर हम लिखेंगे ये स्क्वायर रूट 4 पावर बाय 3, इसका आंसर भी लिखना है 8, या बस इतना ही हाँ, सही है? इसका आंसर तो लिखना है, ये तो मैंने अभी से समझाने के लिए बताया, आंसर तो लिखना है। आंसर तो सबके, किसी के भी नहीं लिखे ना मैंने, इन सबके आंसर लिखने होते हैं वैसे तो। ठीक है, जैसे ये 6 पावर 4 है, ये फाइनल आंसर नहीं, आपको सॉल्व करना भी होगा। लेकिन ज़ाहिर है मैंने एग्जांपल दिए, तो मैंने तो समझाने के लिए पूरा आंसर कंप्लीट इसीलिए नहीं किया कि 6 पावर 4 बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेटर के बगैर हो नहीं पाएगी। एग्जाम में वो छोटे छोटे नंबर देंगे आपको, ऐसे नंबर देंगे कि आप सॉल्व इजीली कर सको। ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा? 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9। 49 डिवाइडेड बाय 9। अगर कट हो रहा होगा तो वो भी करेंगे, लेकिन ये कटिंग हो रही है। 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, नहीं कटिंग तो नहीं हो रही। ठीक है, सुदेश आप जो है ना थोड़ा सा गेट के करीब आ जाओ, चेयर वहां लगा लो, अब भी नहीं आना देना किसी को। ठीक है, ऑलरेडी इतना लेट हो गया, मतलब जिसका जिस वक्त दिल चाह रहा है वो आ रहा है। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मैं कहता हूँ 2/3 टू द पावर ऑफ -2, क्या करेंगे? सबसे पहले तो रेसिप्रोकल कर थ्री देंगे। अपॉन टू पावर 2। वेरी गुड। अब इसको सॉल्व कर लो। 2/3 था ना, नेगेटिव की वजह से क्या हो गया? रेसिप्रोकल हो गया, तो नेगेटिव हट गया फिर। अब फाइनल आंसर हो जाएगा 9/4। तो दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है मुझसे, किसी की कोई क्वेरी है, किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। बताएं शाबाश। यस स्टूडेंट्स, नो क्वेश्चंस, ऑल ओके, सब एक्सपर्ट जा रहे हैं, मतलब ए स्टार सबका पक्का है यानी कि इस दफा। हाँ, इतनी अक्लमंद मुझे क्लास मिल गई है माशाल्लाह, अच्छी बात है भाई। चलें, आगे चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ ना। कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किए थे, वी विल कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 8 तक हम कर चुके थे। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 121। 121 का स्क्वायर रूट तो बच्चे बच्चे को याद है, कितने 11। स्क्वायर रूट याद है आप लोगों को वैसे? स्क्वायर 12 रूट तक। कहाँ से कहाँ तक याद होने चाहिए वैसे? स्क्वायर रूट 1 से लेकर 15 तक याद होने चाहिए आपको। ठीक है, कीप दिस इन माइंड। अगर किसी को नहीं याद है तो आज इसका ये होमवर्क है, याद करके आए भाई। स्क्वायर रूट कहाँ तक याद होने चाहिए? 1 से लेकर 15 तक। अगर नहीं याद होंगे आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, आपको एग्जाम में बहुत सोचने में वक्त जाया करना पड़ेगा। जरा एक पूरी क्लास के साथ अगर हम रिकॉल कर लें तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? चलो हम लाइन से एक एक करके पूछते जाएं। आप बताओ पहला, 1 का स्क्वायर। देखो आगे बैठने वालों को फायदा हो, जितना पीछे बैठा होगा उसको ज्यादा इतना मुश्किल नंबर आएगा आपका। ना बताओ, 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 25, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर बताओ भाई, इतना आसान है, अभी भी मुश्किल पे तो नहीं आया। 47, वेरी गुड। 49 होता है। 49। 7 स्क्वायर इज 49। हाँ भाई तुम बताओ। 8 स्क्वायर भाई, 8 स्क्वायर बताओ। 8 8 था यार, क्या हो गया? बच्चे बच्चे को पता होता है। 64, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये पता होना चाहिए। हाँ जी, तुम बताओ अफान। 9 स्क्वायर, 9 9 था 81।
ठीक है, नेक्स्ट 10 स्क्वायर 100, वेरी गुड, क्या बात है। हाँ जी, यूनुस। 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर, नहीं तुम्हारे पीछे कौन है, नहीं नहीं यो, 12 स्क्वायर पूछा है मैंने, 144, 169, 13 स्क्वायर हो गया, फिर 14 का स्क्वायर अल्ताफ, 225 15 का होता है, मोबाइल से कैलकुलेटर से छोड़ दो, कैलकुलेटर यूज करके भी गलत बता रहे हो तुम लोग। 14 स्क्वायर होता है 196 और 15 स्क्वायर है 225, तो अब ये ध्यान में रखना है। 15 तक, 12 तक ज्यादातर लोगों को पता होते हैं 144 तक, तो 13 का 169 है, फिर 196 है, और लास्ट क्या है 225। 15 तक के स्क्वायर सबको याद होने चाहिए। अच्छा भाई, तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, 11 हो गया ये आंसर, और क्यूब रूट ऑफ 27। अच्छा एक बात याद रखना, स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, लेकिन क्यूब रूट के अंदर आ सकता है, क्यूब रूट के अंदर कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 27 क्या हो जाएगा, 3। -3। वैसे 27 का 3 होता है, तो -3 का उसका -3 हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। राइट डाउन द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। अच्छा भाई, ये सारे नंबर्स हैं, इनका उनको ऑर्डर में करना है। याद रखना, ऑर्डर में करने के लिए ना वी नीड टू मेक देम, मतलब सबको ये पावर से हटाना है, पहले इनको सॉल्व करो। 2 का क्यूब क्या होता है, 3 का स्क्वायर 8। 9, 4 पावर 0, 1। और 5 पावर -1, इसका मतलब 1 अपॉन 1/5। 1/5। कैलकुलेटर नहीं है हमारे पास, कीप दिस इन माइंड। 0.2 आप बता रहे हो, लेकिन अब कैलकुलेटर नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो अब आप ये देखो जरा कि इनमें से जो है सबसे छोटा नंबर कौन सा लग रहा है आपको। 5 सर पावर -1। वैसे 1/5 है, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे 5 पावर माइनस। फिर दूसरा कौन सा है, 4 4 पावर पावर 0 4 0। पावर। फिर थर्ड क्या है, 3 2 2 स्क्वायर पावर पावर। 3। फिर नेक्स्ट है 3 पावर 2। इवेल्युएट 16 टू द पावर ऑफ 3/2। 16 टू द पावर ऑफ 3/2। क्या करेंगे, 16 क्यूब और स्क्वायर रूट। अच्छा, इसके अंदर याद रखना, पहले हमेशा स्क्वायर रूट कर लिया करो, क्योंकि 16 का पहले क्यूब करो बाद में स्क्वायर रूट करो, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत 16 का क्यूब ही करने में इतना लंबा नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो बेहतर क्या है कि पहले आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट। 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 4। अब 4 का क्यूब करना आसान है। 64। कैसे पता चला 64 है, 4 का क्यूब 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मरतबा मल्टीप्लाई करो, 4 4 द 16, 16 4 द। ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जरा खुद से करेंगे सब लोग। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, खुद से करें, ट्राई करें जरा। 5 पावर 1 प्लस 5 पावर 0, 5 पावर 1 तो 5 ही 6 हो गया, 5 पावर 0 इज 1, टोटल आंसर 6। फिर 4/3 टू द पावर ऑफ -2, 3/4 3 पावर अपॉन 2 4 हो जाएगा पावर, तो 9/16, वेरी गुड। फिर 2x स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3, 2x पावर 6 8x पावर 6। Find the value of a when 3 power a divided by 3 power 4 is equal to 3 power 2। एक काम ये करेंगे, यहाँ पर बेसिस सेम है ना, पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस। 3 पावर a -4 इज इक्वल टू 3 पावर 2। तो अब दोनों तरफ 3 3 है, तो हम क्या कर देंगे, इनको हटा देंगे, a -4 -2 2। ठीक है, दोनों बेसिस को रिमूव कर देंगे एक तरह से, पावर को इक्वेट कर दिया हमने, a इज लेफ्ट इक्वल टू साइड 6। ये -4 है ना, वहां जाकर प्लस हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ b व्हेन 8 पावर b इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब इसमें पता है क्या करना है, दोनों तरफ बेसिस को सेम करना है। दोनों तरफ बेसिस जब सेम हो जाती है ना, फिर बेसिस हट जाती है, पावर्स इक्वेट हो जाती है। तो हमें क्या करना है, ये 8 पावर बी है ना, इसको क्या कर देंगे, 2 पावर 3 टू द पावर ऑफ बी इज इक्वल्स टू 2 पावर 1। 2 पावर 3 बी इज इक्वल्स टू 2 पावर 1। 3 बी इज इक्वल्स टू 1, 1/3 बी इज इक्वल्स टू 1/3। आप सब लोग मेरे साथ हैं, वापस बताऊं एक दफा।
देखें जरा, दोबारा से बता रहा हूँ। सबसे पहला काम क्या करना है, 8 पावर बी है ना, तो 8 पावर बी की जगह, 8 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 पावर 3 लिख दिया। अच्छा, अजान हो रही है, वेट कर लेता हूँ। चलिए, तो हम क्या बात कर रहे थे कि दोनों तरफ हमने जो है बेसिस जब सेम कर दी, ये 8 की जगह मैंने लिख दिया 2 पावर 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पावर 3 बी बन जाएगा। 2 पावर 3 बी इज इक्वल टू 2 पावर 1। जब दोनों तरफ बेसिस सेम हो जाती है ना, तो बेसिस को हम रिमूव कर देते हैं, सिर्फ पावर्स को इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, पावर्स को इक्वेट कर दिया हमने, 3 बी को किसके बराबर रख दिया, 1 के, और सॉल्व किया तो बी की वैल्यू आ गई। पावर 3 कैसे होगा? 8 है ना, 8, 8 की जगह 2 पावर 3, देखो 2 की पावर 3 8 होता है ना, तो ये मैंने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। यार 8 लिखेंगे तो दोनों तरफ सेम करना जरूरी है ना, अगर दोनों तरफ सेम नहीं होगा तो फिर हम कैसे करेंगे। ये सही हो। पार्ट ए की तुम बात कर रहे हो, पार्ट ए तो वेरी सिंपल है। पार्ट ए के अंदर भी तो यही किया मैंने। देखो पार्ट ए में क्या करा मैंने, 3 पावर ए था डिवाइडेड बाय 3 पावर 4 इज इक्वल टू 3 पावर 2। देखो जब बेसिस सेम होंगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी, बेसिस सेम है लेकिन बीच में डिवाइड है, तो पावर्स क्या होंगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, 3 पावर ए माइनस 4 कर दिया, और यहाँ पर मैंने क्या करा, 3 की पावर कहाँ गया, ये यहाँ। ठीक है, अब तुमने क्या करना है, दोनों तरफ जब बेसिस सेम हो जाए ना, एक एक हो गई बेस, बेसिस को रिमूव, बेसिस को हटा दो, अब सिर्फ पावर्स को इक्वेट करो। ए माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2, ए माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2, ये माइनस 4 1 जाकर क्या हो जाएगा, बोले प्लस, फाइनल आंसर इज 6। इस तरह से करना चाहिए। देखो बड़े नंबर को छोटे में लाते हैं, 8 की जगह मैं 2 पावर 3 लिख सकता हूँ, 2 की जगह 8 पावर लिखूं वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, 2 को मैं 8 की कौन सी पावर्स में लिखूंगा, 2 आए, वो तो नहीं आ पाएगा मेरे लिए। इसीलिए ज्यादा बेहतर क्या है कि जैसे 8 है ना, उसको 2 की पावर्स में लिखो, रिड्यूस करो, छोटे नंबर की पावर में लिख सकते हैं इजीली। देखो 2 के टेबल में 8 आता है ना, 2 अगर मैं 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करूं तो 8 आ जाएगा, 8 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करूंगा 2 आया, ऐसा तो आएगा ही नहीं। ओके, चलें क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करें, जरा अटेम्प्ट करें थोड़ा सा। वेरी सिंपल, आसान है वैसे। 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 2, 1 प्लस 25, आंसर इज 26। अब देखो खुद करने बैठोगे ना तो चीजें क्लिक होंगी, आहिस्ता आहिस्ता हाथ खुलेगा, कॉन्फिडेंस खुद ही आएगा करने से, बगैर करे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो ट्राई डूइंग इट योरसेल्फ, गलत होगा कोई बात नहीं, सीख लोगे, करें शाबाश। इसीलिए मैं टाइम, 36 की पावर हाफ है, पावर हाफ जब होती है तो स्क्वायर रूट लगता है, यानी कि 6 हो गया ये तो, और 2/3, और उसके ऊपर एक और पावर 6 है, तो हम क्या कर देंगे, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 1 जा 3 2 जा 2 पावर 4, यानी कि 16 इज द आंसर। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है ना, 4 दफा 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। ओके, नेक्स्ट। अब अगेन ये 1/3 टू द पावर ऑफ के, एक काम करते हैं ना, 1/3 है ना, तो उसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, अगर रेसिप्रोकल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा, और पावर क्या हो जाएगी, -k। और ये 9 है, 9 की जगह क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2। दोनों जगहों पर बेसिस सेम करनी है। अच्छा, 3/1 लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, खाली 3 लिख देते हैं, 3/1 लिखे या 3 लिखे, बात तो एक ही है ना। तो ये क्या होगा, इससे मेरे लिए आसानी क्या हो गई, दोनों तरफ बेसिस सेम हो गई। क्या रूल बताया था मैंने, दोनों तरफ जब बेसिस सेम होती है तो बेसिस क्या हो जाती है, हट कैंसल जाती। आउट। अच्छा, और एक और बात, आप कह रहे हो मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मैंने रेसिप्रोकल किया। जब भी किसी चीज को रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर क्या होती है, अगर पहले से माइनस में है तो प्लस हो जाएगी, और प्लस में है तो माइनस। तो -k = 2, यानी कि k = -2। इवेल्युएट 4 पावर -2, 4 पावर -2 तो क्या हो जाएगा, 1/4 वन प्लस, ओवर एट नहीं, वन नहीं ओवर 16, 16। 1/16। ओके नेक्स्ट। अच्छा भाई, अब ये वाला क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आप लोग परेशान होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन की मैंने लास्ट लास्ट में एक ट्रिक बताई थी, आई विल रिपीट वंस अगेन। क्या करना है, पहले आपने ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है, और एक और बात आपने बिल्कुल सही बताया, क्या बताया था, छोटा नंबर जो है, जो छोटी पावर होगी वो बड़े की तरफ जाएगी। अब देखो यहाँ पर x की पावर 1 है, और नीचे क्या है, x की पावर 3, तो ये 1 जो है 3 की तरफ जाएगा,
यानी कि ये x की पावर 1 है, ये नीचे जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो नीचे क्या बच जाएगा x की पावर 2 और ऊपर से x खत्म, तो नीचे बच गया x पावर 2। फिर उसके बाद क्या है, y पावर 2 है, ये ऊपर जाकर माइनस y पावर 4 और 9 अपनी जगह रहेगा टू द पावर हाफ। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब उसके बाद पावर हाफ, अब ये पावर हाफ सबके ऊपर लगेगी, तीनों चीजों के ऊपर, 9 के ऊपर भी, y के ऊपर भी और x के ऊपर भी, सबके ऊपर अलग अलग लगा दो। 9 के ऊपर पावर हाफ लगेगी तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, जिस नंबर के ऊपर पावर हाफ लगती है उसका स्क्वायर रूट हो जाता है, लेकिन ऑलरेडी जिसके ऊपर पावर्स हो ना तो उसमें स्क्वायर रूट नहीं होता, उसमें क्या होता है ये पावर्स डिवाइड हो जाती हैं आपस मतलब पावर के ऊपर पावर आ रही है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे ये 4 है ना, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 यूं, ये कटिंग हो जाएगी इनकी। देखो कट होके क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो 3 हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, 2 1 जा 2 2 जा, और नीचे क्या होगा, ये भी 2 1 जा कैंसिल, सिर्फ एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर। आई विल रिपीट वंस अगेन, इस तरह ये क्वेश्चन जरा गौर से एक दफा वापस सुन लें ताकि क्लैरिटी हो जाए। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किया है। जब हमने ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किया तो ये x की पावर 1 है, नीचे x की पावर क्या है 3 है, तो इसको नीचे भेज दो, क्या बच जाएगा x पावर 2। फिर y पावर 2 है, ऊपर y पावर 6 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस y पावर 4। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है, ये 9 है, और तो यहाँ पर जो है 9 को कुछ भी नहीं करेंगे हम। अब पूरे के ऊपर पावर है 1/2, पावर 1/2 हर नंबर के ऊपर एप्लीकेबल होगी अलग अलग। 9 के ऊपर जब एप्लीकेबल होगी तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट। अच्छा, इसी तरीके से ये जो है y पावर 4 इंटू 1/2, तो अब ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 1 जा 2 2 जा कट जाएगा, और एक्स स्क्वायर था ये भी 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये भी कट जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर, 3y² अपॉन x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दोनों ट्राई करेंगे जरा खुद से। लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले हमने क्या करना है, 14 पार्ट ए, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 9। अच्छा, इसको अगर मैं अभी ऐसे ही रखता हूँ ताकि कैंसिल आउट हो जाए ना, 3 1 जा 3 2 जा, 2 1 जा 2 4 जा, बच गया हमारे पास 4/9 इज द फाइनल आंसर। पूरा मल्टीप्लाई ना करें ना, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उसको कर ही दें। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, अब ये 3 पावर 2 है डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर ऑफ -2, अब ये -2 की वजह से मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, 3 का स्क्वायर था और नीचे अपॉन 2 था ना, तो 2 ऊपर चला गया, 3 स्क्वायर नीचे आ गया, 3 स्क्वायर मतलब 9 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा 4/81। अच्छा, अब आपका क्या क्वेश्चन था, आप पूछ सकते हैं, दोबारा पूछ लें। हम पहले ये जैसे 3 पावर 2 है और वो -2 है, हम इन दोनों पावर्स को पहले मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं, बट ज्यादा अच्छा ये होता है जब भी किसी ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव पावर हो ना तो ब्रैकेट के अंदर रेसिप्रोकल कर दो, उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करो, तो वो ज्यादा इजी रहता है, गलती के चांसेस कम होते हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन 15 डन। क्या आंसर आ रहे हैं बताएं मुझे। सबसे पहला स्टेप क्या किया आप लोगों ने, रेसिप्रोकल, 3 3/5 अपॉन होगी फाइव पावर 2, पावर 3। तो 9/25, फिर 9 पावर हाफ यानी कि 3 हो गया, और थ्री t की अपॉन पावर टी 6 है, तो ये 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2। फिर सिंप्लीफाई, 2x³ y/6xy², इसको भी ऐसे ही करेंगे, जो 2 1 जा 2 3 जा 6 कैंसिल। फिर x पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाओ तो x² हो जाएगा, y की पावर 1 है, इसको नीचे ले जाओ सिर्फ y हो जाएगा, तो बस दिस इज द फाइनल आंसर। इवेल्युएट क्यूब रूट ऑफ 2 पावर 206, 216 का क्यूब रूट याद है किसी को? 6। 6, कैलकुलेटर से करा है सबने, किसी को भी याद नहीं होगा, है ना। इसका अब आसान तरीका बता रहा हूँ बेटा, देखो अब एग्जाम में कभी ऐसा नंबर आ जाता है आपको नहीं याद और कैलकुलेटर भी नहीं है, अभी तो तुम लोग ब्लफ कर रहे हो, मुझे मोबाइल में से कैलकुलेटर यूज करके आंसर बता रहे हो, क्या हो गया भाई, ठीक है।
चलें, तो अब मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को, चलें वापस आ जाएं। तो ये क्यूब रूट ऑफ 216 कैसे होगा, इसके लिए आपने क्या करना है, 216 आपने यहाँ लिखा है, इसका एक वो कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। सबसे पहले किसे 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या आएगा 108, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है 54, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है 27, 3 से होगा फिर 9, 3, 3 और फिर 3, 1। अच्छा एक बात याद रखना, जब क्यूब रूट होता है ना, तीन तीन के पेयर बनते हैं। अगर ये 3 2 है ना, 3 2 की जगह एक 2 आ जाएगा, और ये 3 3 है ना, ये सिक्स। तीनों की जगह एक 3 आ जाएगा, तो 2 3 6 इज द आंसर। समझ गए आप लोग मेरी बात? एक दफा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी कभी बड़ा नंबर आ जाए क्यूब रूट या स्क्वायर रूट में, तो आपने क्या करना है, पहले से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। स्क्वायर रूट में क्या होगा, दो दो के पेयर बनेंगे, और क्यूब रूट में क्या होगा, तीन तीन के पेयर बनेंगे। ठीक है, चलें और आगे चलते हैं। 16 पावर 1/2 माइनस 16 पावर 0। ठीक है, 16 की पावर 1/2 तो 4 हो जाएगा, माइनस 16 पावर 0 क्या होता है, 1। आंसर इज 3। देन पार्ट बी, 16 का पार्ट भी आप लोग खुद से करें। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ऐसे क्वेश्चन करवाया था, एक दफा ट्राई कर लें आप लोग सब एक दफा, फिर मैं आंसर बताऊंगा। अच्छा भाई, 3a² b डिवाइडेड बाई 12ab², सबसे पहले हम करेंगे, इस a को ऊपर ले जाएंगे, a की पावर 1 है, ऊपर जाके 2 - 1, ठीक है, सिर्फ 1 बच जाएगी। अच्छा 3 1 ज़ा 3, 4 ज़ा 12, तो ये तो ऊपर तो 3 खत्म हो गया, सिर्फ a बच गया है। नीचे क्या है, ये 4 है। अच्छा b की पावर 1 है, तो वो नीचे चली जाएगी, नीचे जाकर माइनस हो जाएगी, b की पावर 3। और ऊपर इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ a है। और पावर क्या है हमारे पास, -2। अच्छा पावर -2 जब होती है तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4b³ अपॉन a होल स्क्वायर। अच्छा 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, b की पावर 3, तो ये हो जाएगा b⁻6 अपॉन a²। ठीक है, 16b⁻6 अपॉन a², दिस इज द फाइनल आंसर। फाइंड n व्हेन 3 पावर 3। अच्छा ठीक है, इसके अंदर भी क्या करना है हमें, दोनों तरफ पहले तो एक वन साइड कर, एक तरफ सॉल्व कर लो ना पूरा। 3 की पावर क्या हो जाएगी, 3 + 1 4 + 5 इज इक्वल्स टू 3 पावर n, तो 3 पावर 9 इज इक्वल्स टू 3 पावर n, तो n इज इक्वल्स टू 9। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 32 टू द पावर ऑफ 3 अपॉन 5। 32 टू द पावर ऑफ 3 अपॉन 5, इसको एक काम करते हैं, बेस्ट तरीका ये है, इसको पहले रिड्यूस कर लो थोड़ा। 32 को रिड्यूस कर सकते हैं हम किसकी, 2 की पावर्स में लिख सकते हैं। सोचो जरा, 2 को कितनी मरतबा मल्टीप्लाई करूंगा 32 का आएगा, 2 पावर 5। 32 की जगह 2 पावर 5 लिख लो, तो अब क्या होगा, आसानी से ही कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 2 पावर 3 हो गया, 2 पावर 3 इज 8। आंसर यही आ रहा है, तो कोई मसला नहीं है। ओके नेक्स्ट, अब पावर नेगेटिव है तो क्या कर देंगे, 5/1, तो ये हो जाएगा हमारा 25। अपॉन 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में क्या करेंगे हम, p² है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, p²g। मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो, 1 की कुछ भी पावर हो 1 ही होती है, इसलिए 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, p की पावर 3 है, ब्रैकेट के अंदर -3, और p पावर -2। एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, p की पावर 5 -3, और p की पावर ये -2 है और +2। बेटा ये बेसिस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगी ना, 2 + 3 हो जाएगा। बेसिस सेम है, पावर्स विल बी एडेड, ये ऐड हो गई। यहाँ पर भी यही होगा, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। 2 की पावर, p की पावर क्या है, -2 है, -2 + 2 क्या होगा, 0। किसी भी चीज की पावर 0 क्या होता है,
ये 2 है ना, बाहर वाला 2 दोनों से मल्टीप्लाई होता है ना। का स्क्वायर पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, बराबर वाले से ही मल्टीप्लाई होगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो एक जगह पी की पावर 2 है, एक जगह पी की पावर 3 है, तो टोटल मिला के कितनी होगी, पी पावर 5। और यहाँ पर क्या है, -2 है, तो -2 और +2 मिला के क्या हो जाएगा, 0। तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला तो 0 हो गया ना, तो इसको किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है, तो 3 × 1 होती है। ये चीज सिर्फ 1 होगी, वो 3 जो है 1 नहीं हो जाएगा, खाली पी वाली चीज जो है ये 1 हो जाएगी। जरूरी नहीं है, मैंने आप लोग को समझाने के लिए लिखा है। 3 × 1 तो 3 रहेगा, और ये पी पावर 5 -3, बस इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। ऐसे ही रहेगा, बस, क्या आगे नहीं हो सकता कुछ भी। और नीचे देखें जरा, सिंप्लीफाई 27x⁴ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 27 का क्यूब रूट कर लेंगे, और x⁴ 3, ये हो जाएगा 3 और x²। ठीक है, 3। अच्छा भाई, 6 पावर x = 9 है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि 6 पावर x है ना, तो एक काम करते हैं, इसको पावर नेगेटिव है तो 1 कर दो, 1/6 अच्छा, 1 के ऊपर कुछ भी पावर लगाओ 1 ही हो जाती है, तो 6 के ऊपर पावर x लगाएंगे लेकिन। अच्छा, और यहाँ हमें पता है कि 6 पावर x किसके बराबर होता है, तो इसको 9 से रिप्लेस कर दो, की जगह 9 डाल दो, आंसर आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 6 पावर x डिवाइडेड बाय 6 पावर 2, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है ना, पावर में अपॉन है ना, ये सॉरी, पावर में अपॉन है ना, तो ये हो जाएगा 6 पावर x, और ये स्क्वायर रूट। जब भी पावर में अपॉन होता है तो स्क्वायर रूट लगता है ना। ठीक है, पावर में माइनस होगा तो डिवाइड लगेगा, पावर में ये अपॉन है तो स्क्वायर रूट लगेगा ना, इसका मतलब है ये 9 हो गया, तो फाइनल आंसर इज 3। अच्छा, अब यहाँ क्या करेंगे, 6 पावर 0 क्या होता है, 1, और 6 पावर x किसके बराबर है, 9 के, तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा, 10। फाइनल आंसर इज 10। चलें, क्वेश्चन नंबर 20। 2 पावर 0, एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज 2 पावर 3 is 8। फाइनल आंसर इज 9। 1/9 टू द पावर ऑफ हाफ, 1/3। तो ये 1/9 पावर हाफ का मतलब स्क्वायर रूट, 1/3 हो गया। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई 4x² टू द पावर ऑफ -2। अच्छा, पावर जब भी नेगेटिव होती है ना, तो 1 हो जाता है। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 4 का स्क्वायर 16, और x पावर 4। ठीक है, दिस इज द फाइनल